जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग करने पर सवाल उठाया था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज मंजूरी पर इत्मीनान का इज़हार। कहते हैं मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है, मेहनत जारी रही तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी मुआशी टीम और आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। IMF प्रोग्राम के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 82,905 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती। कहा फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद की। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस कम, दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। 8 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हालात खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था और सदाती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग करने पर भी सवाल उठाया था। PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा रहा। इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी माहिरीन ने हुकाम को ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन की आज एक और बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। लाहौर डबल डेकर नई एयर कंडीशनड बसें चलने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की भी तकरीब में शिरकत। नई डबल डेकर बस के लिए DHA फेज 6 CBD सफारी में भी टर्मिनल बनाए जाएंगे। शादीलाल बिल्डिंग चोबरजी पूंछ हाउस का नया रूट मुतारिफ करवाया जाएगा। मालम जब्बा में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाके का मामला। RPO मालाकंड और DPO सबात को ओहदों से हटा दिया गया। 22 सितंबर को सिफारतकारों के काफिले पर धमाके में एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। कराची के जिला केमाड़ी से गैर कानूनी असलहे की खेप पकड़ी गई। CTD ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में असलहे से भरा बैग बरामद हुआ। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक मुलजिम से 5 शॉटगन, 3 राइफल और 30 बोर के 2 पिस्तौल बरामद हुए। असलहा निजी सिक्योरिटी कंपनी से चोरी किया गया। चकवाल में पुलिस मुकाबला। थाना कल्लर कहार की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक। पुलिस और एलीट फोर्स ने इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। शहीद पुलिस एहलकार ताहिर शाह एलीट फोर्स में तैनात था। भक्कर में डीजल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 48,000 लीटर डीजल मौजूद है। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। एक और घरेलू मुलाजिमा मालिकान के तशद्दुद का निशाना बन गई। फैसलाबाद में मियाँ बीवी का घरेलू मुलाजिमा पर बेईमाना तशद्दुद। मुलाजिमा के सर के बाल भी काट दिए। थाना मदीना टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्तान एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी।
मस्कत से आए गैर मुल्की मुसाफिर के पेट से कोकेन से भरे 48 कैप्सूल बरामद। अंगोला का रिहायशी अफ्रीकी बाशिंदा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। खैबर में पाक अफगान शाहराह पर मशकूक शख्स से 3 किलो आइस बरामद। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। आज तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। चतराल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। इसराइल ने लिबनान पर हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 72 अफराद शहीद, 400 से जायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 620 हो गई। लिबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली बमबारी के बाद 5 लाख शहरी बेघर हो चुके। हिज़्बुल्लाह का तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर पहला हमला। सायरन बजते ही 1 लाख से होनी चंद मिनट में पनाहगाहों में चले गए। लिबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिलाक्शी का इसराइल को वाज़ेह पैगाम, हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। रूस की एटमी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी में तब्दीली। सदर पुतिन का एटमी हथियारों से मुतल्लिक नई डॉक्ट्राइन का ऐलान। कहा कि यूरोप के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी सख्त कर दी। कहा कि जोहरी हमले की सूरत में रूस जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। रवायती हथियारों से हमले का जवाब भी जोहरी हथियार से देंगे। गजा में भी इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 41,495 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने कंटेनर में बंद 88 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेज दी। फलस्तीनियों को नामालूम लाशें दफनाने से इनकार। रेड क्रॉस कमेटी ने भी इसराइल से लाशों की तफसील तलब कर ली। रफा में हमास का इसराइली फौजी काफिले पर हमला। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद रियासती इंतखाबात का दूसरा मरहला। मकबूजा कश्मीर के 6 अजला की 26 नशिस्तों पर पोलिंग। मकबूजा वादी फौजी छावनी बन गई। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई। इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के नाम पर मोदी सरकार ने मनपसंद गैर मुल्की सिफारतकार बुला लिए। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की दिल्ली हुकूमत पर तनकीद। राहुल गांधी के इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भारतीय मुसलमान सराफा एहतजाज। भारत में अक़लियती इम्तियाजी सलूक का शिकार। मोदी की नफरत और मजहबी इंतहा पसंदी का निशाना बनने वाले मुसलमान मजहबी मुनाफरत के खिलाफ बोल पड़े। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं का 12,000 से जायद मुसलमानों के हमरा मुंबई की तरफ मार्च। मुजाहिरीन का मजहबी शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भारतीय तामिल फिल्मों को पाकिस्तान में भी रिलीज करने की इजाज़त। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात। तामिल फिल्मों की रिलीज के लिए SOPs आइंदा हफ्ते तक जारी किए जाएंगे। भारतीय पंजाबी फिल्मों के SOPs और तामिल फिल्मों के SOPs मुख्तलिफ होंगे। गुलकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। आज 69वीं सालगिरह मना रही हैं। 1970 में मुल्तान से फ़नी सफ़र शुरू किया। कई यादगार गीत उनके क्रेडिट पर हैं। और इस्लामाबाद और अटक में बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने की तवक्को। आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। चित्राल, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई।